धर्म और आत्मा का संबंध। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा के अमरत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा कभी मरती नहीं है, यह केवल शरीर बदलती है। इसलिए व्यक्ति को अपने शरीर और सांसारिक संबंधों को लेकर अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने आत्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। धर्म का पालन आत्मा को शुद्ध करता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का पालन करता है तो वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है, और वह है मोक्ष की प्राप्ति। धर्म का पालन करना आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग है। जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो वह अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा चरण, जीवन में समत्व का महत्व। सुख दुख और सफलता असफलता में समानता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समत्व की शिक्षा दी, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को जीवन की हर परिस्थिति में समानता का भाव रखना चाहिए। चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, व्यक्ति को अपने मन में समानता का भाव बनाए रखना चाहिए। जब व्यक्ति समत्व के साथ जीवन जीता है तो वह किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता और जीवन के हर संघर्ष का सामना धैर्य और शांति से कर सकता है। कर्म करते हुए समत्व का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करते समय व्यक्ति को अपने मन में समत्व भाव रखना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करता है और उनके फल की चिंता नहीं करता तो वह सच्चे धर्म का पालन कर रहा होता है। समत्व का पालन करने से व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाए रखता है और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। समत्व और मानसिक शांति। समत्व का पालन करने से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा कि जब व्यक्ति अपने जीवन में हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखता है तो उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। वह बाहरी सुख दुख से ऊपर उठकर जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। धर्म और समाज में संतुलन। धर्म का पालन न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज के लिए भी आवश्यक है। जब हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तो समाज में संतुलन, न्याय और शांति का वातावरण बनता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि धर्म का पालन समाज की भलाई के लिए आवश्यक है। धर्म का पालन समाज में संतुलन बनाए रखता है और यह समाज को नैतिकता, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तो वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कल्याणकारी होता है। धर्म और नेतृत्व का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि समाज के नेताओं को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि वे समाज को सही दिशा में ले जा सकें। जब समाज के नेता धर्म का पालन करते हैं तो वे समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं, जिसे देखकर लोग भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। धर्म का पालन करने वाला नेता समाज को नैतिकता, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उनका धर्म केवल युद्ध करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि वे धर्म का पालन करते हुए समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करें। धर्म का पालन और जीवन की चुनौतियां। जीवन में कई चुनौतियां आती हैं और धर्म का पालन करते समय व्यक्ति को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों से नहीं डरना चाहिए। जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म का पालन उसे हर कठिनाई से ऊपर उठने की शक्ति देता है।
धर्म का पालन करने से व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों का सामना करने श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को महाभारत के युद्ध के मैदान में दिया गया उपदेश सदियों से प्रेरणा का स्रोत रहा है। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्यों को लेकर दुविधा में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन, धर्म, कर्म और आत्मा के रहस्यों को समझाते हुए प्रेरणा दी। यह उपदेश, जो भगवद गीता के रूप में जाना जाता है, किसी व्यक्ति के जीवन को दिशा देने के लिए आवश्यक शिक्षाओं का भंडार है। इस विस्तृत लेख में हम श्री कृष्ण के उपदेशों को, विशेष रूप से युद्ध के दौरान दिए गए उनके प्रेरणादायक शब्दों को विस्तार से समझेंगे। यह लेख 20,000 शब्दों में विभाजित होगा, जिसमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं को विभिन्न चरणों में प्रस्तुत किया जाएगा। पहला चरण, धर्म और कर्तव्य का महत्व। अर्जुन का संशय। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों को डोट विरोधी सेना में देखा, तो वे अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में पड़ गए। अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए और युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करना अधर्म होगा और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वे इस युद्ध को नहीं लड़ सकते। यह वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि कर्तव्य और धर्म से विमुख होना ही सबसे बड़ा अधर्म है। यदि अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, तो वे न केवल अपने धर्म का उल्लंघन करेंगे, बल्कि समाज में असंतुलन और अराजकता को भी बढ़ावा देंगे। धर्म और कर्म का संतुलन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म का पालन करते हुए कर्म करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है और उसे बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन का धर्म एक योद्धा का था और उनका कर्तव्य था कि वे युद्ध में भाग लें और अधर्म का अंत करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कर्म का फल व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। व्यक्ति को अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही निष्काम कर्म का सिद्धांत है, जो गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है। कर्म करते हुए भी यदि व्यक्ति फल की चिंता करता है, तो वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। जीवन की अनित्यता और आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अमरत्व का सिद्धांत भी सिखाया। उन्होंने कहा कि यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा तो जन्म लेती है और नहीं मरती है, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास करती है। इसलिए अर्जुन को अपने प्रियजनों के शरीर के नाश का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है और उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजरमर है और यह कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए अर्जुन को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि वे केवल शरीर का नाश कर रहे हैं, आत्मा को नहीं। युद्ध का वास्तविक अर्थ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि महाभारत का युद्ध केवल शारीरिक युद्ध नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। अर्जुन का कर्तव्य है कि वे धर्म के पक्ष में खड़े होकर अधर्म का अंत करें। उन्होंने अर्जुन को यह भी कहा कि यदि वे इस युद्ध से पीछे हटते हैं, तो यह न केवल उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक होगा। धर्म की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, और यदि अर्जुन अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि इस युद्ध में भाग लेना अर्जुन के लिए केवल एक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह उनके आत्मिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
धर्म के पक्ष में खड़े होकर अर्जुन अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर अग्रसर होंगे। तीसरा चरण, निष्काम कर्म का सिद्धांत। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म के बिना जीवन अधूरा है। लेकिन कर्म करते समय व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे अपने कर्मों का फल नहीं चाहिए, बल्कि वह अपने कर्तव्यों को धर्म के मार्ग पर चलते हुए कर रहा है। फल की चिंता छोड़ना। निष्काम कर्म का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल नहीं चाहिए, उसे केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और फल की चिंता छोड़ देनी है। जब व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्म करता है तो वह सच्चे धर्म का पालन कर रहा होता है। यही गीता का मुख्य संदेश है। निष्काम कर्म और सफलता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि निष्काम कर्म करने से व्यक्ति को सच्ची सफलता प्राप्त होती है। जब व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है और केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। चौथा चरण, धर्म और समाज में संतुलन। समाज में धर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि धर्म का पालन न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जब हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तो समाज में शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। धर्म का पालन करने से समाज में न्याय, सत्य और नैतिकता का पालन होता है। नेतृत्व और धर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि समाज के नेताओं का धर्म के मार्ग पर चलना आवश्यक है। जब समाज के नेता धर्म का पालन करते हैं तो वे समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करते हैं, जिससे समाज के लोग भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। धर्म का पालन करने वाले नेता समाज में नैतिकता, सत्य और न्याय का पालन सुनिश्चित करते हैं। आत्मा और मोक्ष का सिद्धांत। आत्मा का अमरत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अमरत्व का सिद्धांत समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है, यह केवल शरीर बदलती है। इसलिए व्यक्ति को अपने शरीर के नाश का भय नहीं होना चाहिए। आत्मा अजरमर है और इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मोक्ष की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है तो वह मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस लेख के अन्य चरणों में श्री कृष्ण के उपदेशों के और भी गहन पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। यह लेख विभिन्न चरणों में विभाजित होगा ताकि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों को विस्तार से समझा जा सके। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों में लक्ष्य निर्धारण का महत्व अत्यधिक गहन और प्रेरणादायक है। भगवद गीता के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को जीवन के हर पहलू में कैसे सही दिशा और उद्देश्य पाया जाए, इसके गूढ़ सिद्धांत बताए। यह जीवन के किसी भी मोड़ पर इंसान को अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानने और उसके लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस लेख में हम श्री कृष्ण द्वारा लक्ष्य निर्धारण और उसके पालन पर आधारित मोटिवेशनल स्पीच को विभिन्न पहलुओं में समझेंगे। आत्मनिरीक्षण द्वारा लक्ष्य की पहचान। आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझना। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा का गूढ़ रहस्य समझाया है। आत्मा अमर, अजरमर है और इसका वास्तविक स्वरूप समझने से ही व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को सही ढंग से निर्धारित कर सकता है। आत्मनिरीक्षण वह पहला कदम है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर की आवाज सुनता है और अपने सच्चे उद्देश्य की पहचान करता है।
जब व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को समझता है तो वह अपने वास्तविक उद्देश्य को जानने में सक्षम हो जाता है। ध्यान और ध्यान की भूमिका। ध्यान या मेडिटेशन एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य की ओर अग्रसर हो सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को समझने और जीवन के लक्ष्य की दिशा में कार्य करने का उपदेश दिया। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत करता है और अपने भीतर की गहराई को जानने में सक्षम हो जाता है। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति बाहरी विक्षेपों से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ध्यान न केवल मन की शांति प्रदान करता है बल्कि यह व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर भी ले जाता है। जब व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है तब वह अपने जीवन के लक्ष्य को ठीक से पहचान सकता है। अपने गुणों और क्षमताओं की पहचान। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि व्यक्ति को अपने गुणों और क्षमताओं की पहचान करनी चाहिए। हर व्यक्ति में अलग अलग गुण और प्रतिभाएं होती हैं और इन गुणों को पहचानने से ही वह अपने उद्देश्य की दिशा में सही कदम उठा सकता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानता है और उन्हें अपने लक्ष्य की दिशा में प्रयोग करता है। श्री कृष्ण के अनुसार हर व्यक्ति का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और वह अपनी क्षमताओं के आधार पर उस उद्देश्य की दिशा में काम कर सकता है। अपने गुणों और क्षमताओं की पहचान कर व्यक्ति सही दिशा में अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकता है। कर्तव्यों का पालन और लक्ष्य की प्राप्ति। धर्म और कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म और कर्तव्यों का पालन करना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वह अपने जीवन के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी चाहिए। धर्म का पालन करना व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है और उसे उसके जीवन के उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि अपने कर्तव्यों का पालन करते समय व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बाधा से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य का पालन ही सच्चा धर्म है। निष्काम कर्म और लक्ष्य। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह न केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा होता है बल्कि वह अपने जीवन के लक्ष्य की दिशा में भी आगे बढ़ रहा होता है। निष्काम कर्म करने से व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। निष्काम कर्म का पालन करने से व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति करता है बल्कि समाज के लिए भी योगदान देता है। अपने स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके स्वधर्म का पालन करने की शिक्षा दी। स्वधर्म का अर्थ है व्यक्ति का अपना धर्म जो उसकी प्रकृति और क्षमताओं पर आधारित होता है। जब व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है तो वह अपने लक्ष्य की दिशा में सही दिशा में बढ़ता है। स्वधर्म का पालन करना व्यक्ति को उसके जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि अपने स्वधर्म का पालन न करना व्यक्ति के जीवन में असफलता का कारण बनता है। इसलिए अपने स्वधर्म का पालन करते हुए ही व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। समत्व का पालन और लक्ष्य प्राप्ति। समत्व का अर्थ श्री कृष्ण ने गीता में समत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है सुख दुख, सफलता असफलता जैसी हर परिस्थिति में समानता का भाव रखना।
समत्व का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन के हर मोड़ पर स्थिर और संतुलित रहता है। समत्व का पालन व्यक्ति को अपने लक्ष्य की दिशा में बिना विचलित हुए बढ़ने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि समत्व का पालन करने से ही व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकता है और किसी भी प्रकार की बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। सफलता असफलता में समानता। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि व्यक्ति को सफलता और असफलता दोनों में समानता का भाव रखना चाहिए। जब व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों को समान दृष्टि से देखता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखना व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब व्यक्ति अपने मन में समत्व का पालन करता है, तो वह अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर परिस्थिति का सामना धैर्य और शांति से कर सकता है। दृढ़ निश्चय और संकल्प और उद्देश्य की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि दृढ़ निश्चय और संकल्प के बिना व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य करता है, तो वह किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार कर सकता है। दृढ़ संकल्प व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर मजबूती प्रदान करता है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संकल्पित होना चाहिए और किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होना चाहिए। संकल्प के साथ व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य की दिशा में सफल होता है। आत्मविश्वास का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास का महत्व भी सिखाया। आत्मविश्वास व्यक्ति को उसके लक्ष्य की दिशा में बढ़ने में मदद करता है। जब व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को करता है, तो वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होता है। आत्मविश्वास व्यक्ति को डोट हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मविश्वास के बिना व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। आत्मविश्वास व्यक्ति को उसके जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। भक्ति और आत्मसमर्पण। भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति का महत्व भी बताया। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को भक्ति के माध्यम से समर्पित करता है, तो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है। भक्ति व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है, जिससे वह अपने जीवन के उद्देश्य की दिशा में अग्रसर हो सकता है। आत्मसमर्पण और लक्ष्य की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मसमर्पण व्यक्ति को उसके जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करता है। जब व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है, तो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती। आत्मसमर्पण के माध्यम से व्यक्ति अपनी सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है और अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मसमर्पण व्यक्ति को उसके जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। आत्मसमर्पण से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होता है। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार धर्म के बिना सच्ची सफलता प्राप्त करना कठिन है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कृत्यों से नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, कर्तव्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। धर्म वह आधार है जो व्यक्ति को सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायता करता है। धर्म और सफलता का संबंध। धर्म का मार्गदर्शन। धर्म जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन करता है। जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, तो वह नैतिकता, सच्चाई और न्याय का पालन करता है।
ये गुण व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाते हैं और उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कर्तव्यों का पालन धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक जीवन, धर्म के अनुसार चलने वाला व्यक्ति अपने सभी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाता है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी सफलता प्राप्त करता है। आध्यात्मिक शांति और संतुलन धर्म व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह मानसिक और आत्मिक संतुलन व्यक्ति को उसकी यात्रा में स्थिर और दृढ़ बनाता है। बिना इस संतुलन के बाहरी सफलताएं क्षणिक होती हैं और लंबे समय तक टिक नहीं पाती। नैतिकता और स्थायी सफलता नैतिकता धर्म का अभिन्न हिस्सा है। नैतिकता के बिना प्राप्त की गई सफलता स्थायी नहीं होती। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि अधर्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त की गई सफलता एक समय बाद समाप्त हो जाती है। धर्म के मार्ग पर चलकर व्यक्ति न केवल सफलता प्राप्त करता है बल्कि वह सफलता स्थायी होती है और उसे आंतरिक संतोष भी मिलता है। सामाजिक और आत्मिक उन्नति धर्म व्यक्ति को केवल व्यक्तिगत सफलता ही नहीं सिखाता बल्कि वह समाज के कल्याण के लिए भी प्रेरित करता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कार्य करता है, जिससे उसकी सफलता और भी मूल्यवान हो जाती है। बिना धर्म के सफलता के दुष्परिणाम स्वार्थ और असंतोष बिना धर्म के व्यक्ति अपने कर्मों में स्वार्थी हो सकता है। ऐसी सफलता से व्यक्ति को बाहरी संपत्ति या अधिकार तो मिल सकते हैं, लेकिन उसे आंतरिक संतोष और शांति प्राप्त नहीं होती। यह असंतोष व्यक्ति को अधिक पाने की लालसा में घेर लेता है, जिससे वह अपने मार्ग से भटक सकता है। अस्थिरता धर्म के बिना प्राप्त की गई सफलता अस्थिर हो सकती है। जब व्यक्ति नैतिकता और सत्य के बिना सफलता प्राप्त करता है तो वह सफलता अल्पकालिक होती है। ऐसे लोग अक्सर बाहरी दिखावे और भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन उनके जीवन में स्थिरता और संतुलन नहीं होता। समाज में असंतुलन जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर नहीं चलता तो वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर सकता है। यह समाज में असंतुलन और अराजकता का कारण बनता है। ऐसी सफलता से समाज को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह समाज में नैतिकता और विश्वास की कमी को जन्म देती है। आत्मा की उपेक्षा धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा की उन्नति के लिए कार्य करता है। लेकिन जब व्यक्ति धर्म को छोड़कर केवल भौतिक सफलता के पीछे भागता है तो वह अपनी आत्मा की उपेक्षा करता है। इससे व्यक्ति आंतरिक शांति और आनंद से वंचित हो जाता है, जो सच्ची सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निष्कर्ष धर्म के बिना प्राप्त की गई सफलता एक खाली विजय के समान है। यह व्यक्ति को बाहरी रूप से तो सफल बना सकती है, लेकिन आंतरिक संतोष, शांति और स्थायी सफलता केवल धर्म के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। धर्म न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी संतुलन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए सच्ची सफलता वही है जो धर्म के साथ चलकर प्राप्त की जाती है, क्योंकि धर्म ही व्यक्ति को सही दिशा में चलने की प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है।